Hi guys, this is Survi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing well. और आज के सेशन में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो शायद तुम स्किप करने का सोच रहे होगे कि यार अभी इसका क्या काम है, बट वेरी फ्रैंकली जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो साथ ही साथ हमें सारे स्टेजेस को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए चलना होता है। मतलब अगर आपका प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले आप प्री की तैयारी करो, फिर उसके बाद प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस की, और मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की। एज यू थिंक फॉर अ एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सारे स्टेजेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंटरव्यू का स्टेज। अब ये बोलोगे कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेंस एग्जाम क्लियर करने तक तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब यहाँ पर उसके बाद भी एक बहुत अच्छा प्रपोर्शन है जो छंट जाता है। जो हमारे मन में अक्सर एक बात होती है ना कि यार यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी निकल ही जाएंगे, वो यहाँ पे इस इंटरव्यू प्रिपरेशन को ढंग से ना करके हमारा कहीं ना कहीं सपना टूट जाता है, राइट। और इसलिए आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक कर पाए, फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर पाए। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं that if you are starting for your preparation for any of the government law officer exams, IBPS SO law officer, SEBI grade A, RBI grade B, NIACL, और कोई भी आपके रेगुलेटरी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स हैं एंड यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट your preparation for it, LEAC is the right platform for you. and the reason is कि यहाँ सिर्फ प्री की नहीं, मेंस की नहीं, बट इंटरव्यू की भी प्रॉपर प्रेपरेशन होती है। we provide you proper mock interviews पैनल के थ्रू, इन पर्सन एटसेट्रा, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज कॉल करना है on 6363286363 and you can use the coupon code LEACYT to get 10% का ऑफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू के लिए जो हमारा इंटरव्यूअर है कौन सी 4 चीजों पे आपको इवैल्यूएट करेगा। अब एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, जो पैनल बैठा है वो इतने वक्त से इतने सारे इंटरव्यूज ले चुके हैं कि उनके सामने झूठ बोलना तो भाई पॉसिबल नहीं है। या तो यू आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट जो आप अपनी बातों को बहुत इजीली हाइड कर सकते हो। जैसे समय रैना ने अपने स्टैंड अप में बोला था ना, अभी जो उसका स्टिल अलाइव वाला शो आया था, कि मेरे इमोशंस मेरी मम्मी नहीं देख पाई, ऑडियंस को तो क्या ही दिखेंगे, राइट। या तो तुम में उतना टैलेंट हो कि तुम अपने झूठ को इंटरव्यूअर के आगे तक मत जाने दो, बट ये जो इंटरव्यू का पैनल होता है ना, ये बड़ा ही क्या कहते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो समझ जाएगा कि अरे ये आपकी कमजोर कड़ी है, वो आपको उस लूप में डालने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें डे वन से बहुत सॉर्टेड तरीके से इसकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए चलना है। जब भी किसी एग्जाम के बारे में सोचो, अब यहाँ पे यू साइमल्टेनियसली हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स कि आपका सिटिंग पोस्चर सही होना चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन। आपका एक सर्टेन पिच लेवल होता है, वो पिच लेवल सही होना चाहिए, राइट। योर ड्रेसिंग वाइल द इंटरव्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपकी बहुत इवेल्युएट की जाती हैं। ठीक है, हाउ यू आर स्पीकिंग टू समवन, हाउ यू आर ग्रीटिंग समवन, एंड स्पेशली आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स बनने वाले हैं, एक रेप्यूटेशन आती है इस पोस्ट के साथ, तो वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में कमजोर हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका इंटरव्यू नहीं निकल सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज कुछ बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो इसलिए डू नॉट वेट एंड अपनी उस स्किल डेवलपमेंट पे तैयारी स्टार्ट करनी है। देन द बेसिक अवेयरनेस ऑफ द अथॉरिटी जिसके लिए आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स अराउंड यू, अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को जानते हैं, एज अ कैंडिडेट जानते हैं। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किताब में ये पता है कि सेक्शन 21 ऑफ BNSS क्या है या ऑर्डर 21 ऑफ CPC क्या है, नहीं। अवेयरनेस ऑल्सो मीन्स कि आप अपने शहर को जानते हैं, आप खुद को जानते हैं,
आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसको जानते हैं। तो जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग करते हैं, वहां पर यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, आपके क्या रोल्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। देन अ लीगल क्लैरिटी, ऑब्वियसली लॉ ऑफिसर एग्जाम है, तो अभी जो मैंने बोला कि आपको एक लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। लीगल क्लैरिटी में सेक्शंस हमेशा सेकेंडरी आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन का रट्टा मारने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाते। पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। सेक्शन नंबर हर कोई रेफर कर सकता है। सक्सीड वो इंसान करता है, वो एडवोकेट करता है, वो लॉ ऑफिसर करता है जिसको कॉन्सेप्ट की पकड़ है, इंटरप्रिटेशन की पकड़ है। तो जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फॉर प्रीलिम्स इटसेल्फ, जब हम क्लास में भी पढ़ते हैं, मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि ये बात मैं बहुत आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इंटरव्यू में कहीं पर भी ना अटको। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लीगल क्लैरिटी मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एंड यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत दे दिए जाते हैं, जैसे सीआईआरपी प्रोसेस से लेके सिचुएशन बेस्ड दे देंगे। तो जब आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, ये जो सिचुएशन बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ वाले क्वेश्चंस है, ये भी तुम बहुत इजीली सॉर्ट कर पाओगे। तो ऑल इन ऑल, जब भी तुम ये सपना सजा रहे हो, जब भी तुम ये स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि प्री में तो सिर्फ सेक्शंस आते हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ी ना, हमेशा सब कुछ साथ में चलेगा, ठीक है। अब जब तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाए, नाउ दीज आर फ्यू थिंग्स, अब तुम्हें उस स्टेज पे काम करना है। सबसे पहला, आंसरिंग फ्रेमवर्क। आंसर फ्रेमवर्क मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर इंटरव्यूज ऐसे होते हैं या बहुत रेयर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनसे ये सवाल नहीं पूछे जाते, बट अदरवाइज पूछे ही जाते हैं यूजुअली। तो इट्स बेटर कि आप वो आंसर्स को प्रिपेयर करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब अगर मैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में 6 बार ऐसे करूंगी तो इंटरव्यूअर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। वो सिंपली ये समझेंगे कि भाई ये इंसान तो कॉन्फिडेंट खुद के बारे में बताने के लिए नहीं है, कल को ये हमें क्लाइंट के आगे कैसे रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यू आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट भी प्रिपेयर की है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, व्हाई लॉ ऑफिसर नॉट लिटिगेशन और जुडिशरी, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। प्रिपेयर करो, और इसमें वो चैट जीपीटी करके रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कि लिटिगेशन में मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब एनीथिंग जिसमें आपका एक पर्सनल टच है। जितना देखो, इंटरव्यूअर को पता है कि एआई टूल्स मार्केट में है, और 90% कैंडिडेट्स जो वहां पर आ रहे हैं चैट जीपीटी का आंसर लेकर आ रहे हैं, और चैट जीपीटी, जेमिनाई एक स्टैंडर्ड आंसर ही हर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे 6 फ्रेंड्स मिलके चैट जीपीटी करके देख लेना, ये सबको ऑलमोस्ट यही आपको आंसर बताने वाला है। जब तक उसमें पर्सनल टच ऐड नहीं करोगे, नोबडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड फॉर लिसनिंग ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। व्हाई शुड वी हायर यू, अब वो एक रील वायरल हुई थी ना कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो सर आप 500 का नोट है क्या, दोगे क्या, फाड़ा और बोला कि सर मेरी अगले महीने की सैलरी से काट लेना। वो ना सिर्फ रील में चलता है, वो मार के भगा देंगे, ठीक है, वो चलेगा सिर्फ रील में। इसलिए यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस के हमें बहुत सॉर्टेड आंसर्स रेडी करने हैं, एंड इस क्वेश्चन पे हम टुवर्ड्स द एंड आएंगे, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। अब प्रिपेयर करने का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम रटते रटाते बिल्कुल टक 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 करके आंसर देने लगो। थोड़ा ऐसा कि लगे ही ना कि तुमने आंसर फ्रेम भी किया था, और ये भी ना लगे कि तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता। इसके लिए यहाँ पे हम कुछ स्किल्स की भी बात करेंगे बाद में। सीवी बेस्ड आंसर्स, सीवी बेस्ड आंसर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब जिस भी मूड कोर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, जो भी इंटर्नशिप्स आपने ऐड की हैं, तो वो बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्टिफिकेट तो लगा दिया, प्रिंट आउट तो लगा दिया, पता नहीं है इंटर्नशिप में क्या किया।
तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स आपके पास हर इंटर्नशिप, हर मूड कोर्ट, हर तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए एसोसिएटेड होने चाहिए कि तुमने इससे क्या सीखा। इसमें तुम्हारी सेकंड पोजीशन आई तो तुम्हें क्या लगता है क्या लैक किया कि फर्स्ट पोजीशन नहीं आ पाई। ऐसे सभी आंसर्स के लिए यू शुड बी रेडी। हमेशा जब भी ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करो तो ट्राई किया करो कि तुम ये सोचो कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं उससे क्या क्या पूछता। दिस रियली हेल्प्स देयर। आंसरिंग टेक्निक, मतलब यहाँ पे जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए इसकी भी एक टेक्निक होती है। जैसे अगर आपसे वो आपका ओपिनियन मांग रहे हैं तो ओपिनियन बिल्कुल देना मत, धड़ाधड़ स्टार्ट कर दो। सबसे पहले 1 मिनट का वक्त लो। 1 मिनट का वक्त लेके कोशिश करो कि क्या मैं सर कैन आई जस्ट हैव अ मिनट टू ऑप्टिमाइज माय थॉट्स, मतलब क्या मैं अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे उस 1 मिनट में आपको प्रॉपर ऐसे बोलना है कि भाई मैं पहले इससे स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ये पॉइंट रखूंगा, ये पॉइंट रखूंगा। और हमेशा आपका जो आंसर होता है वो बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मोदी स्पीच ऑन विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो आया था, अब आपको बिल्कुल ऐसे नहीं होना अरे मोदी जी हैं वो तो बिल्कुल सही थे, या बिल्कुल ऐसा नहीं होना अरे मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें नहीं आना चाहिए था। हमेशा योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड आंसर। आप वहां पे अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस लेके नहीं गए हैं। यू आर देयर इन सच एन एस्पेक्ट दैट यू आर देयर एज एन एस्पिरेंट अगेन फॉर अ रिप्यूटेड जॉब जो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, और बाकी कुछ भी हो बट अभी वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, किसी भी और एस्पेक्ट में न्यूट्रल है। तो आपका आंसर प्रोज और कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों के साथ एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। आप कहीं भी बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होने चाहिए। इसका एक और रीजन भी होता है, मान लो आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मोदी जी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट, एंड आपके पैनल में देर इज समवन जो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो शायद आपको एज अ कैंडिडेट पसंद नहीं करेंगे एंड वाइस वर्सा। इसलिए एक बैलेंस्ड आंसर ही हमेशा किसी भी इंटरव्यू से एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी एज आई टोल्ड यू इनिशियली एज वेल, जैसे ही आप इंटरव्यू की एग्जाम की प्रिपरेशन का काम स्टार्ट करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रियली मैटर्स। हाउ यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, फॉर बॉयज यू शुड बी प्रॉपरली क्लीन शेव होना चाहिए, फॉर गर्ल्स यू शुड नॉट बी वेरिंग वेरी लॉन्ग नेल्स, नेल पेंट है तो बहुत सटल होना चाहिए, नॉट दोज नियॉन कलर्स, हील्स हैं तो नॉट वेरी हाई हील्स। ठीक है, प्रॉपर कॉटन सूट्स और साड़ीज, फॉर बॉयज फॉर्मल शर्ट्स, नो टी शर्ट्स अलाउड, राइट। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। व्हेन यू एंटर, व्हेन यू सिट, व्हेन यू आर सिटिंग, योर हैंड शुड ऑलवेज बी लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगेन बिकॉज हम एक ऐसी पोस्ट पे जाने वाले हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें भी लॉ ऑफिसर्स, एंड लॉ ऑफिसर्स अगर आप देखेंगे भाई, सूट्स में हार्वी स्पेक्टर को तो सबने देखा होगा, आधे लोगों ने लॉ लिया ही वो हार्वी स्पेक्टर एंड माइक रॉस को देख के होगा, राइट। डू यू रिमेंबर जब माइक रॉस आया ही था तो हार्वी स्पेक्टर ने क्या बोला था, भाई गो शॉप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप ऐसे क्लाइंट से मिलने वाले हो और क्लाइंट आपको आपके पर्सनालिटी से ही सबसे पहले जज करता है, राइट। तो ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, ये सारी चीजों का एक प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए। अब जब भी इंटरव्यू एंड होता है ना, आजकल इंटरव्यूअर्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। अब वहां पे शर्मा शर्मी में नो सर नो मैम बोल के नहीं आना है। दिस ऑल्सो शोज योर कॉन्फिडेंस। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो अक्सर आपको जरूर पूछना चाहिए कि सर what are the responsibilities, if selected what are the responsibilities that I would be having here। ठीक है, या फिर यहाँ पे वर्क कल्चर क्या है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर वर्क, समथिंग जो आपको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि हाँ इस कैंडिडेट को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ये जानने में कि आगे उसके क्या क्या रोल्स होने वाले हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो ये चीजें बहुत नोटिस की जाती हैं। उस वक्त आपको इंटरव्यू पैनल बिल्कुल नहीं पोर्ट्रे करेगा कि वो इम्प्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट मन ही मन उन्होंने जो स्कोर्स लिखना स्टार्ट कर दिया है, ये इन छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब what are the skills that you need to have? You need to be smart, not over smart but smart। ठीक है,
बहुत बार वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, तो ट्राई कि आप बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट हैं, यहाँ पर आप रटे रटाए आंसर्स नहीं दे रहे हैं, एक सिंपल सा फ्रेज होता है, बहुत तेज चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू पैनल आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स देखे हैं, तो वो फटाफट समझ जाएंगे कि अरे ये इंसान तो ना हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, दे वुड इवैल्यूएट दैट, और फिर वो आपसे और ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेंगे. बी अ बैलेंस्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. डोंट स्क्रैच योर नेल्स इन दैट अंडर कॉन्फिडेंस. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आप गलत आंसर्स देते जा रहे हैं. If you do not remember a section, be very polite and tell the panel that I'm extremely sorry, sir, but I cannot remember it at the moment. Right? इससे क्या होगा? They would understand that you acknowledge your जितने भी आपके errors हैं, जहाँ भी problem है, you would acknowledge that and also promise them that you would work on that particular section, you would work on that particular procedure. इससे एक humbleness भी interview panel के सामने आती है. As I already told you, एक proper structure होना चाहिए for your exam answers, for your interview answers. This is very very important. तो जब भी कभी भी तुम मेंस के लिए आंसर लिखते हो, तो कोशिश किया करो कि तुम एक स्टिकी नोट पे ये भी सोचो कि यार कभी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे आंसर करूंगा. इससे रिविजन भी हो जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी. फिर आते हैं कामनेस पे. हाइपर मत हो जाओ, इतना धीरे मत बोलो कि तुम्हारे बगल में वो चेयर लगा के बैठ जाओ, सुनाई ना दे. तो कामनेस मीन्स दैट यू शुड बी काम, यू शुड बी विद अ स्माइलिंग फेस, राइट, जिससे यहाँ पे पैनल इंप्रेस हो रहा है आपकी सटल पर्सनालिटी के साथ. प्रैक्टिकल, be very practical, don't be very emotional, but at the same time don't be over practical that you have no space for emotional. आज का जो पैनल है, जो आज की अथॉरिटीज हैं, वो EQ और IQ दोनों पे आपको जज करती हैं. तो you will have to show a balance of it. If you're going too emotional, no organization likes that. Too intellectual without any EQ, you won't be hired that ways as well. There should always be a balance of thoughts, a balance of your approach, a balance of your EQ and IQ, a balance of calmness. A balanced candidate wins the post. Always remember that. ठीक है, बैलेंस होगा तो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. नाउ यहाँ पर जब आप अभी इस स्टेज में हैं दैट यू आर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस जिन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो जो भी आपके हाल फिलहाल में लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, सिर्फ कम से कम जैसे 5 ऐसे अमेंडमेंट्स जो अभी हुए हैं, 5 ऐसे बजट के चेंजेस जो अभी हुए हैं, तो जब भी आपका इंटरव्यू है, जैसे अभी सेबी का इंटरव्यू आने वाला है और इस कुछ महीनों में बहुत से जजमेंट्स आए, बहुत से अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. Recent amendments, I already told you, exam specific provisions. अगर आप सेबी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली सेबी के लॉज पे आपको एक अच्छा कमांड होना चाहिए. आरबीआई के लॉज के लिए जा रहे हो तो बैंकिंग लॉज पे एक आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, राइट. यहाँ पर बेसिक लॉज तो आपको करने ही करने हैं फॉर एनी एग्जाम, राइट, बट जो भी आपका एग्जाम स्पेसिफिक प्रोविजंस होंगे उन पे भी आपको सटल तरीके से कमांड रखनी है. एंड अगेन यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है, सेक्शन पे सेकंड एस्पेक्ट रहेगा फॉर योर इंटरव्यूज स्पेशली. ठीक है, इनफैक्ट आई इवन हैव एन अनाउंसमेंट कि सेबी के ऑलरेडी interview preparation, interview guidance program has already started, right. If you have already cleared your paper 1 and paper 2 for SEBI grade A exam, then इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज और उसे क्लियर करना ही करना है, राइट. अब यहाँ पर आपको 2 मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे वेयर यू विल बी सिटिंग विद द प्रॉपर पैनल एंड वहाँ पर वी विल बी गाइडिंग यू फॉर द टाइप ऑफ आंसर्स दैट यू आर गिविंग, फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी देयर, for how you stand in your preparation at this point of time, and simultaneously यहाँ पर it is just at the cost of ₹1. रजिस्टर करने के लिए करना सिर्फ इतना है, कमेंट में इंटरव्यू पोस्ट करो एंड विल प्रोवाइड यू द लिंक कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है. एंड इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट फॉर अ बैच फॉर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, देन यू कैन कॉल ऑन 6363286363 or visit the toprankers.com site. All right,
that was all about this session. I hope you guys enjoyed this session, learned a lot. Start for your interview preparation. Kahin bhi koi doubt hai, please tell us in the comment section and we'll get it sorted for you. Bye bye guys, take care and all the very best.